I am Hadika Yasir from 7th class from Manami Montessori and High School. My topic is identification of tenses. There are three types of tenses: present, past and future. Present मौजूदा, past गुजरा हुआ, फ्यूचर आने वाला। उर्दू में प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन। और पास्ट की आइडेंटिफिकेशन उर्दू में था, थी, ये उनके काम और थे रहने के हालात को बेहतर बनाने में मदद करती है। या अलिफ, बड़ी ये छोटी। और फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन उर्दू में गा, गी, गे। अब इंग्लिश में इनकी आइडेंटिफिकेशन। इज, एम, आर, डू, does, has and have। और पास्ट की इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। अगर इनमें से उर्दू के टेंस में कोई हेल्प, इनमें से कोई पहचान आए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, वो लिख रही है। इस है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर इंग्लिश में इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। शी इज राइट्स। शी इज़ राइटिंग, ये जो इज़ है ये इन हेल्पिंग वर्ब में से आ गया है तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। और जैसे इसके एंड पे है आ गया है तो इनमें भी है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट हमारा टेंथ है पास्ट। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वाज, वर, had, did। अब अगर इनमें से कोई एक उर्दू टेंस में एंड पे इनके ये वर्ड आ जाए इनमें से कोई तो मतलब वो पास्ट टेंस है। और अगर इनमें से कोई आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो मतलब वो पास्ट टेंस है।
देहात में मदद है सेहत के लिए जिसका वो लिख रही थी। ये देखें, इनमें से थी में आ गया तो मतलब ये पास्ट टेंस है। She was writing. इनमें से भी अब वाज आ गया है, वॉज आ गया है, इनमें से भी तो मतलब ये पास्ट टेंस है। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर। फ्यूचर की इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स। शेल, विल। अब अगर इनमें से कोई उर्दू में एंड पे पहचान आ जाए तो मतलब वो फ्यूचर है, और अगर इनमें से आ जाए किसी टेंस में मतलब वो फ्यूचर टेंस है। वो लिखे वो लिख रही होगी। इनमें से इस पे गी आ गया है तो मतलब ये फ्यूचर टेंस है। शी विल बी writing. इसके भी इधर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है विल की, तो मतलब ये भी फ्यूचर टेंस है। इस मेथड से हम अब टेंसेस की पहचान करेंगे।